स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे और से हम इंशाल्लाह एमडी कैट इंग्लिश को देखेंगे। तो जो हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है वाटर फ्रेजेस क्लोज एंड सेंटेंस। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्रेज क्लोज और सेंटेंस की बेसिक को जानेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फ्रेज के टाइप्स को देखेंगे, फिर क्लोजेस के टाइप्स को देखेंगे और लास्ट पर हम सेंटेंस को देखेंगे और सेंटेंस के टाइप्स को देखेंगे। एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास एक अहम टॉपिक होता है। नम्स में भी इसके एमसीक्यूज आते हैं और जो हमारे पास पाक आर्मी के लिए जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी फ्रेजेस के एमसीक्यूज लाजमी शामिल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फ्रेज क्लोज और सेंटेंस क्या होते हैं। फ्रेज हमारे जब भी हम इंग्लिश में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मजमुआ जमा करते हैं तो उससे हमारे पास दो नतीजे अफ़ज़ा हो सकते हैं। या तो वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देंगे अल्फाज के मजमुए, या हमारे पास वो कंप्लीट मीनिंग ना देंगे। अगर वो अल्फाज के मजमुए हमें कंप्लीट मीनिंग दे देंगे तो हम उससे फ्रेज कहेंगे, लेकिन अगर वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग ना देंगे तो हम उन्हें फ्रेज कहेंगे, और अगर वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देंगे तो वो हम उन्हें सेंटेंस कहेंगे। बाकी रहेगी बात क्लोज की, तो क्लोज हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे भी सकती है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी दे सकती। किसी भी चीज़ के कंप्लीट मीनिंग देने से मुराद इंग्लिश में ये होता है कि उसमें हमारे पास वर्ब मौजूद होती है। जब किसी चीज़ में वर्ब मौजूद होगी तो 100% बात यह है कि वो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देगी। ठीक है, तो हमारे पास फ्रेजेस हमारे पास क्या हो गया, फ्रेज हमारे पास अल्फाज का ऐसा मजमूआ है, इंग्लिश में अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। अगर ये फ्रेजेस हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं देती तो फिर हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। असल में फ्रेजेस का कुछ खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये हमारे पास सेंटेंसेस या क्लोज का सहारा देने के लिए या उनकी बात को मज़ीद अच्छे तरीके से बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल लेता हूँ, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, वो बाग में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट है ये हमारे पास एक क्लोज भी और एक सेंटेंस भी है। हम किस तरह ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारे पास क्लोज और सेंटेंस है। और इन द गार्डन ये हमारे पास क्या है, फ्रेज। अगर हम इन द गार्डन को सेपरेट देखेंगे तो ये हमें कोई मीनिंग नहीं देगा, लेकिन अगर हम ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट को लेकर देखेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देगा। वजह इनमें सिर्फ आपसे यही है कि फ्रेजेस में कभी भी कोई वर्ब यूज़ नहीं हो सकता और क्लोज और सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन लाजमी होगा। चलिए अब हम इधर से स्टडी करते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर वी अरेंज वर्ड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू शेयर आवर थॉट्स। दीज ग्रुप्स हैव थ्री मेन लेवल्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंस। इंग्लिश में हम मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूओं को मुख्तलिफ तरह से यूज़ करते हैं अपनी सोच को ज़ाहिर करने के लिए। तो जब हम इन्हें अल्फाज को मिलाते हैं तो हमारे पास फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस बन जाती है। A phrase is just a small group of related words that does not have both a subject, the person or thing and a verb। कि हमारे पास फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होगा ना वर्ब। सब्जेक्ट फिर भी मौजूद हो सकता है लेकिन वर्ब का वर्ब का फ्रेज में मौजूद होना नामुमकिन सी बात है। बिकॉज इट इज़ मिसिंग दिस फोर पार्ट्स ऑफ फ्रेज कैन नॉट शो कंप्लीट थॉट, क्योंकि इसमें हमारे पास ना वर्ब होता है ना सब्जेक्ट होता है, तो ये हमारे पास कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकते। इसके बाद हमारे पास आ गई क्लोज। क्लोज क्या होगी, फ्रेज और क्लोज में जो मेन फर्क है वो ये है, ये क्लोज में हमारे पास वर्ब मौजूद होता है जबकि फ्रेज में वर्ब मौजूद नहीं होता। क्लोज की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक क्लोज होती है डिपेंडेंट क्लोज और एक क्लोज होती है इंडिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज वो होती है जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं देती। ये फिर तो आपका सवाल ये बनता होगा कि फ्रेज और क्लोज तो एक ही जैसी होगी, क्योंकि फ्रेज ने भी नहीं कंप्लीट मीनिंग दे रहा और क्लोज की जो आगे टाइप है डिपेंडेंट क्लोज वो भी कंप्लीट मीनिंग देगी। क्या इसका मतलब ये होगा कि फ्रेज और डिपेंडेंट क्लोज एक ही चीज़ है? तो नहीं, फ्रेज में और डिपेंडेंट क्लोज में सिर्फ वर्ब का फर्क है। फ्रेज में वर्ब नहीं होती और डिपेंडेंट क्लोज में हमेशा एक वर्ब मौजूद होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, ये हमारे पास वर्ब से ऐसा मजमूआ होता है जो इसमें वर्ब तो लाजमी मौजूद होगा और ये कंप्लीट मीनिंग भी देगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन यही मैं कहूँ, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो ज़्यादा मेहनत करता, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो ये हमारे पास कंप्लीट मीनिंग नहीं देता कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करता तो क्या होता, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। लेकिन इसमें चूंकि वर्ब मौजूद है वर्क्स, क्योंकि इसमें वर्क्स मौजूद है इसलिए हमारे पास क्लोज होगी, फ्रेज नहीं होगी। मेरे ख्याल में आपको फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज में फ़र्क पता चल गया होगा। फ्रेज क्या होती है कि वर्ड्स के ऐसे मजमूआ जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते और इसमें वर्ब भी मौजूद नहीं होता। क्लोज
इसमें वर्ड्स का ऐसा मजमूआ जिसमें जो क्लोज के आगे दो टेक्स्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वर्ड्स ऐसे मजमूआ जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देते लेकिन उसमें वर्ब मौजूद होता है। इंडिपेंडेंट वर्ड्स का ऐसा मजमूआ जिसमें वर्ब तो मौजूद होगा और वो कंप्लीट मीनिंग भी देगा। सेंटेंस सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। सेंटेंस हमारे पास हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगा, इसलिए अगर कोई भी इंडिपेंडेंट क्लास जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग देगी उसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट दैट मेक्स परफेक्ट सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी चीज़ हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे रही है तो हम उसे सेंटेंस कह देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे रही है, बस ऐसा मतलब है जो हमारे पास कंप्लीट मीनिंग दे रहा है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्लोज हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोजेज अगर एक भी होगी तो उसे भी सेंटेंस है, अगर एक से ज़्यादा होगी तो हम उसे भी सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इनमें टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं फर्क। फ्रेज क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। क्या ये अकेली स्टैंड कर सकती है, मतलब कंप्लीट मीनिंग दे सकती है नो। ठीक है, उसके बाद क्लोज क्या होता है कि ये हमारे पास इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। क्या ये अकेली स्टैंड कर सकती है, यस ये अकेली स्टैंड कर भी सकती है इंडिपेंडेंट केस में, और ये स्टैंड भी कर सकती है डिपेंडेंट क्लोज के केस में। उसके बाद सेंटेंस की हमेशा इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और ये हमेशा स्टैंड मतलब ये हमेशा कंप्लीट मीनिंग देगी। ठीक हो गया। अब इधर हमारे पास एक ये बात आपने याद रखनी, शायद आपको इस बात की समझ ना आए, लेकिन जब मैं आपको ये आगे डिटेल में बताऊंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि जब भी हमारे फिक्रे के शुरू में डिपेंडेंट क्लास हुई है, आपने अपने नोट्स में जब भी जहाँ पर भी आप नोट करें वहाँ लिख लेनी है कि जब भी डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में होगी, डिपेंडेंट क्लास जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना देगी। जब भी फिक्रे के शुरू में डिपेंडेंट क्लास होगी और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास होगी तो दरमियान में डिपेंडेंट क्लास के फौरन बाद कॉमा लाजमी आएगा। ये बात दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर डिपेंडेंट क्लास शुरू में होगी उसके बाद कॉमा लाजमी आएगा, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है, डिपेंडेंट कोमा इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज शुरू में होगी तो उसके बाद हमें कोमा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड कोमा ही विल पास। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, इसके बाद हमें कोमा लाजमी लगाना है, ही विल पास। लेकिन अगर हम इसे काउंट कर देते हैं ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, तो इसमें हमें कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। कल फिर वीडियो में हम नॉन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, इसके बाद क्लोजेस वगैरह को भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वगैरह कर दें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको इधर लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर 0345713375। आप इधर व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।